Hello guys, I welcome you back on my YouTube channel Digital Go Learning, and thank you for all the love and support that you have given on my channel. So आज का टॉपिक हम राइट टू इक्वलिटी डिस्कस करेंगे, बस एक ब्रीफ में, नॉट इन डिटेल, जिस ब्रीफ में ये जनरल पर्सपेक्टिव के साथ साथ एजुकेशन पर्पज से भी बहुत ही ज़रूरी है। तो राइट इक्वलिटी में जो आर्टिकल्स आते हैं, जैसे आर्टिकल 14 टू आर्टिकल को हम यहाँ पर एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 14 को पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर पहला आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, आप जब इसका थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आप इसको, मैंने वहां पर मेंशन नहीं करा क्योंकि वो लंबा हो जाता, दिखने में थोड़ा लगता, हेक्टिक लगता, तो मैंने इसको सोचा छोटा है, पर मैं आपको अपनी वॉइस के थ्रू वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के आगे की द पीपल, यानी जो भी लोग इंडिया की टेरिटरी के अंदर बिलोंग करते हैं, उन सारों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो कानून है वो इक्वल है। वेदर कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म से हो, इट डजेंट मैटर, सारे लोग जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर बिलोंग करते हैं, उन सारे लोगों के लिए कानून एक है। नॉट फॉर द डोनाल्ड ट्रम्प, understood? I would like I'm just mentioning an example here कि डोनाल्ड ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इट डजंट बिलोंग टू इंडिया, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, वो टेरिटरी के बाहर है, तो उनके लिए लॉ अलग होगा। लेकिन ये जो हमारी टेरिटरी के अंदर जो भी लोग हैं, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, ऐसा आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। तो आर्टिकल 15 में जाएंगे तो आर्टिकल 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो बताया गया है कि जो आपको डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सी जगह पे अभी भी होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन किसके किस किस मैटर पे, रिलीजन, रेस, कास्ट। ठीक है, रिलीजन मतलब धर्म, लिंग, जाति, और किसी को, जैसे अब्रेस से एक वर्ड मुझे याद आया, वो ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट याद आया। ठीक है, ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट जो अभी जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट में काओस हो गया, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड की जो डेथ हुई, जॉर्ज फ्लॉयड को जो मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा, वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई। वीडियो रिकॉर्ड में साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस की ब्रुटैलिटी कितनी ज़्यादा वहां पर थी, जिसकी वजह से जॉर्ज फ्लॉयड ने दम तोड़ दिया। तो ये हमारे आर्टिकल 15 में मेंशन है कि किसी को, कोई काला हो, गोरा हो, कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी जाति से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे, या वो कहीं भी पैदा हुआ हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई सी भी जगह पैदा, उसके बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए हमारे कानून में सजा के भी प्रावधान की गई है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल मूव करते हैं, आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 में मेंशन है कि इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिंपली मीन्स कि अगर आप जॉब सेक्टर की बात करें, तो जॉब सेक्टर में किसी भी फील्ड में कोई भी कंपनी है, किसी भी इंडिविजुअल के साथ उसके धर्म, उसकी जाति, या फिर उसके कलर, या लाइक वेदर इट इज गोरा और काला, इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि वो किसी जगह से बिलोंग करता हो, बड़े जगह से, छोटे जगह से, इसके बेसिस पे कोई भी कंपनी या उसको जॉब नहीं दी जाए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए भी सजा प्रावधान। आप फिर बोलेंगे, फिर रिजर्वेशन की बात करेंगे। मेनी ऑफ यू विल आस्क मी अबाउट द एक्सेप्शन। यस, तो रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। हर वो जो आपको जितने भी आर्टिकल आ गए, इसके पीछे एक्सेप्शन है कि वो लाइक बहुत से फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या होता है, रिजर्वेशन होते हैं ओबीसी और एससी एसटी के लिए, तो वो एक्सेप्शन है। ठीक है, इन जनरल व्यू में हम बात कर रहे हैं, तो जनरल व्यू में हम ऐसे डिस्कस उसको नहीं कर सकते, यानी आप किसी को, वो क्या एक्सेप्शन, वो गवर्नमेंट तय करेगी। हम अपने बेसिस पे हम किसी के साथ, या मेरी एक कंपनी है लाइक ए, मेरी कोई एक कंपनी है जो ए कंपनी है, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है, वो ए कंपनी है, मैंने क्या कर रहा है कि आपको, आप हो गोरे हो, मैंने आपको रखा, लेकिन कोई बंदा काला, उसको मैंने रखा, तो ये मुझे राइट है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट नहीं देती, इसके लिए सजा का प्रावधान है, सो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल मूव करते हैं, आर्टिकल 17 पे, डेट इज द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हाँ, अनटचेबिलिटी वर्ड जैसे ही नाम आता है, मुझे भीमराव अंबेडकर का याद आता है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी, तो उन्होंने अपने बारे में जब डिस्कशन किया, अपनी पास्ट लाइफ को डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनके भी बचपन में कितना उनके साथ छुआछूत हुआ है। तो अनटचेबिलिटी का आप सिंपल से कि पहले तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन हमारे कानून में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या क्या गया, साफ साफ कहा गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजा है, सजा है। ठीक है, तो सजा में लाइक मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 6 महीने की कुछ जेल वगैरह कुछ इस तरह का है। तो अनटचेबिलिटी आप, हमारे समाज के लिए खतरनाक भी है बहुत। तो अगर आप
पढ़े लिखे, वेल एडुकेटेड, वेल अवेयर लोग होंगे तो आप कभी भी इस चीज़ों पे नहीं ध्यान देंगे। लेकिन अभी भी हमारे विद इन द स्टेट और सम विलेजेस अभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी लोगों को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है, या किसी को उसके जाति के बेसिस पे पानी नहीं दिया जाता। तो ऐसी अभी बहुत सारी सोच है जिसको ख़त्म होने की ज़रूरत है, एंड आई होप कि वो जल्दी ही ख़त्म होगा। नेक्स्ट मूव टू द आर्टिकल 18, that is the abolition of titles. Titles simply means कि like पहले ज़माने में महाराजा राजा थे, उनके टाइटल्स होते थे कि ये राजा हरिश्चंद्र, ये राजा वो कहीं के भाई हैं, कुछ भी बड़े लोग हैं तो उनके साथ एक टाइटल्स भी यूज़ किया जाता था बड़ा बड़ा। तो इसे अब साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 में कह दिया गया है कि अब इसके कोई भी इंसान, कोई भी पार्टिकुलर अपने तरीके से किसी भी टाइटल का यूज़ नहीं करेगा। नाउ मेनी ऑफ यू विल आस्क मी अबाउट द अवार्ड। तो यस, अवार्ड, एक अवार्ड यहाँ पर कोई अपने से नहीं लेता। अवार्ड उसको उसके काम, उसके काम और जो अब सोसाइटी में उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस पे उसको अवार्ड दिया जाता है। तो अवार्ड कोई अपने से नहीं लेता, उसके काम पे, उसकी वजह से उसको दिया जाता है। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यही कहता है कि जो भी लोग आजकल जो ये टाइटल्स लगाकर यूज़ कर रहे हैं कि हम ये खानदान से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम ये है, ये तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मना कर दिया गया है इस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूं इंफॉर्मेटिव, छोटे सा, आई एम नॉट अ वेल एडुकेटेड, आई एम नॉट अ स्कॉलर, मेरा बस यही जनरल मेरा मकसद यही है कि जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल जिनके साथ क्या होता है कि कोई भी कुछ बताकर चला जाता है क्योंकि उनके पास कानून की जानकारी नहीं होती है, तो वो मेरी वीडियोस के थ्रू कुछ ना कुछ जानकारी ले लें किसी तरह से, ताकि वो भी एक वेल अवेयर इंडियन सिटीजन बन सके। एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो गुड बाय।